Hello, my soul family. Om Namah Shakti Shivaya. Welcome to my channel Arising शिव शक्ति एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर होगा कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो वही पर्सन है जिसे डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। मीन्स क्या वही आपका डिवाइन मस्कुलाइन है। इससे पहले मैं उन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें क्लियर करूँगी। कुछ लोग मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम क्या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है। तो यस, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, डिवाइन इसको किसी भी बॉडी में डाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं। डिवाइन मतलब दिव्यता। डिवाइन मस्कुलाइन में एक दिव्यता होती है, उनमें एक ग्रेस होता है जो उन्हें औरों से अलग करता है। डिवाइन मस्कुलाइन, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में एक बार बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन में माँ आदि शक्ति की एनर्जी होती है, उसी तरह उनके काउंटर पार्ट में, उनकी हाफ सोल में भगवान शिव की एनर्जी होती है। इसी वजह से इसको शिव शक्ति यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन दो तरह के होते हैं, एक तो स्पिरिचुअल होते हैं और एक मैट्रिक्स होते हैं। जो स्पिरिचुअल डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती हैं, वो भी बॉर्न हीलर होते हैं एंड ये डिवाइन मस्कुलाइन कभी कभी अपनी डीएफ से पहले ही अपनी जर्नी में अवेकन्ड हो जाते हैं। एंड जो मैट्रिक्स डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं एंड 3D वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन जब तक पूरी तरह से अपनी जर्नी में अवेकन्ड नहीं हो जाते, ये मल्टीपल रिलेशन में जाते रहते हैं क्योंकि इनकी सोल अपनी काउंटर पार्ट को बचपन से ही सर्च कर रही होती है। बट जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, ये पूरी तरह से असेंड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये अपनी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो कभी किसी को नहीं बताते। इन शॉर्ट, वो अपना वीक पॉइंट किसी से शेयर नहीं करते। बट वो अपनी डीएफ से कुछ छुपा नहीं पाते क्योंकि डीएफ इंट्यूटिव होती है। वो डिवाइन मस्कुलाइन के बोले बिना ही उनके मन की सारी बातों को समझ लेती है। ये भी एक रीज़न होता है कि डीएम अपनी डीएफ से हमेशा रन करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत प्योर हार्ट होते हैं, बट वो इतना ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इतना ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं कि उनके हार्ट की जो प्योरनेस होती है वो सिवाय उनकी डीएफ को के अलावा कोई और फील ही नहीं कर पाता। एंड ये बात उनकी सोल को भी बहुत अच्छे से पता होती है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग होते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं, फिर चाहे वो फैमिली उनकी कार्मिक फैमिली ही क्यों ना हो, नार्सिसिस्ट फैमिली ही क्यों ना हो, एंड उनको अपनी फैमिली से बचपन से ही मेंटल टॉर्चर मिला होता है, उसके बाद भी वो अपनी फैमिली की केयर करते हैं, बहुत ही उनके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। इसी तरह वो अपनी डीएफ के लिए भी बहुत केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत टैलेंटेड होते हैं एंड बहुत एक्शन टेकर होते हैं एंड डिसीजन मेकर होते हैं। अपने इरादों के बहुत पक्के होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रूप दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन बहुत ही साफ होता है और बहुत ही उनके अंदर बहुत दया भाव होती है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सपोर्टिव नेचर के होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। इस वजह से उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो लोगों से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बट एक्चुअली में उनके अंदर जो डिवाइन का ग्रेस होता है, जो प्योरिटी होती है, वो ग्रेस एंड प्योरिटी की वजह से 3D वर्ल्ड की सोल उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी के होते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं एंड अपने ग्रुप के लीडर होते हैं।
सबको बहुत ही ईज़िली कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में, बट वो अपनी डीएफ को कभी अपनी बातों में कन्विंस नहीं कर पाते। इस बात को लेकर भी वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है एंड वो कभी भी सिंपैथी पाने के लिए शो ऑफ नहीं करते। वो अपना दुख अपनी डीएफ के अलावा किसी को नहीं बताते। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत लॉजिकल होते हैं, हमेशा माइंड से ऑपरेट करते हैं। उन्हें हर बात की तह तक जाना उनका स्वभाव होता है। इसी वजह से वो अपनी जर्नी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड वो अपनी डीएफ को भी पूरी तरह से पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब तक वो अनअवेकन्ड होते हैं अपनी डीएफ पर भी शक करते रहते हैं। वो अपनी डीएफ से दूर जाने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं पर नहीं जा पाते, क्योंकि कोई अपनी सोल से कैसे दूर हो सकता है। बट वो लॉजिकल होते हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से इस डिवाइन कनेक्शन को वो कभी जल्दी समझ ही नहीं पाते और इस कनेक्शन को वो एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगा देते हैं। एंड वो कभी कभी अपनी डीएफ पर यह भी शक करते हैं कि कहीं उनकी डीएफ ने उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, क्योंकि वो उसको भूल नहीं पाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं होते। उनका बिहेवियर कभी टॉक्सिक नहीं होता। जो डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड होते हैं एंड उनकी वाइफ बहुत ही कार्मिक होती है, नार्सिसिस्ट कार्मिक होती है, उसके बावजूद भी वो कभी भी अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाते, उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, उसे कभी अब्यूज़ नहीं करते एंड उनके साथ कभी भी गंदा बिहेव नहीं करते। हालांकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही सोलफुली बहुत डिटैच होते हैं, उसके बाद भी अपनी वाइफ का बिहेवियर उनको पसंद नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं उनके साथ, लेकिन उसके बाद भी वो उनके साथ कभी गंदा बिहेव नहीं करते। इसी तरह वो अपनी डीएफ को भी कभी भी डीएफ के साथ भी कभी गंदा बिहेव नहीं करते। बहुत ही पोलाइटली अपनी डीएफ से बात करते हैं एंड अपनी डीएफ की भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने का बहुत जुनून होता है। जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है तो उनकी हर तरह की ग्रोथ होती है, लाइक फाइनेंशियली ग्रोथ, स्पिरिचुअली ग्रोथ, हर तरह की होती है, जिसकी वजह से उनकी कार्मिक उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनकी फ्लैटरिंग करते हैं। बट डीएफ उस सिचुएशन में भी उनकी कभी चापलूसी नहीं करती। ये बात उनको बहुत ड्रेन फील भी कराती है कभी कभी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी डीएफ भी औरों की तरह उनके पीछे भागे। डीएम अपनी डीएफ को हमेशा उनकी खूबियों पर अप्रिशिएट करते हैं, जो डीएफ के कार्मिक कभी नहीं करते। ये इमोशनल सपोर्ट सिर्फ एक डीएफ को अपनी डीएम से ही मिलता है। वो आपको हमेशा हमेशा ये रियलाइज़ कराएंगे कि आप कितने कैपेबल हो, आप कितने ज़्यादा आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आपके डीएम ही आपको रियलाइज़ कराते हैं और आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को यूनिटी पसंद होती है, सिंप्लिसिटी बहुत पसंद होती है। वो खुद को बहुत ही मेंटेन रखना पसंद करते हैं। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। और जब उनकी डीएफ उनकी लाइफ में एंटर करने से पहले वो बहुत लड़कियों के से उनके रिलेशन होते हैं, दोस्ती होती है, वो बहुत लड़कियों को पसंद भी करते हैं। इन शॉर्ट वो बहुत ही ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, वो सुंदरता के पीछे बहुत भागते हैं। लेकिन जब उनकी डीएफ उनकी लाइफ में आ जाती है, उनकी डीएफ नॉर्मल भी दिखती है, उसके बाद भी उनको अपनी डीएफ से अच्छा कोई नहीं लगता, उनको अपनी डीएफ से सुंदर कोई नहीं लगता। डीएफ हमेशा अपने डीएम के साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करती है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही मैच्योर नेचर के होते हैं। उनके दोस्त उनके दोस्त उनकी एज से बड़े होते हैं अक्सर। डिवाइन मस्कुलाइन को चेंजेस बहुत पसंद होते हैं और जो डीएफ होती है अक्सर अपने डिवाइन मस्कुलाइन से एज में बड़ी होती है। डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा नहीं 90 to 95% डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डीएफ से एज में छोटे होते हैं। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कभी कभी डीएफ मैरिड होती है एंड उसके बच्चे भी होते हैं। तो ये जो डीएफ के बच्चे होते हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे होते हैं ये
डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के कॉस्मिक चाइल्ड होते हैं, ये इन्हीं की सोल फैमिली होते हैं। तो जो वो बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं जितना अटैचमेंट इनका डीएम के साथ होता है, और डीएम भी इन बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो ये थी कुछ विशेषताएं डिवाइन मस्कुलाइन की जो मैंने आपको बताई। फ्रेंड्स, जब डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन्ड हो जाते हैं तो उनकी ये जो खूबियाँ होती हैं वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं, उनके अंदर की डिविनिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए